जी, मुझे बस आपका आशीर्वाद ही चाहिए महाराज। जी, मुझे बस आपका आशीर्वाद ही चाहिए महाराज। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मैं हूं मुनीश मेहता। आप जो ये एनिमेशन देख रहे हैं, इस वीडियो में कम्प्लीटली आपको ये पूरा एनिमेशन बनाना सिखाऊंगा। स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा। जब आप फ्री रहोगे तभी ये वीडियो पूरा देखना। बहुत हेल्प मिलेगा आपको अगर आप यूट्यूब के लिए कार्टून वीडियो बनाना चाहते हैं। जब आप किसी भी इंस्टीट्यूट में जाते हैं वो आपको टूल सिखाते हैं, और लर्न एनिमेशन हिंदी जीवा एडू आपको प्रैक्टिकली चीज़ें आपको बताते हैं। तो पूरा हमारे वीडियो देखना। अगर आप हमारे नए सब्सक्राइबर हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ पे बहुत सारे वीडियो पड़े, 700-800 वीडियो पड़े, एक-एक करके सारे वीडियो देखना। तो इस वीडियो को पूरा देखना, आपको समझ आ जाएगा किस तरह ये पूरा एनिमेशन हुआ है। तो चलिए गाइस, बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। एनिमेशन करने से पहले आपको ये कार्टून कैरेक्टर को पहले दिखा देता हूँ। इस कार्टून कैरेक्टर पे आप देखोगे तो पूरा ये रिग है। पहले ये बाहर ये पूरा एक सिंबल है। इसके अंदर जाओगे तो ये जो हाथ है, इस हाथ के अंदर प्रॉपर पूरा अंदर जाके जहाँ पे आपको पता है कि वहाँ पे फ्रेम पिकर के अंदर ड्राइंग होता है, तो हमने यहाँ पे 2 ड्राइंग को ऐड किया है। अगर आपको रिग नहीं आता है तो सबसे पहले आप रिग वाला वीडियो देख लेना। प्रॉपर रिग आपको आना चाहिए, तभी आप कार्टून एनिमेशन स्टोरी क्रिएट कर सकते हो, चाहे यूट्यूब के लिए चाहे फिर किसी और काम के लिए। ये ड्राइंग बिल्कुल अंदर है। 2 की फ्रेम अंदर बनी है। यहाँ पे आप देखोगे तो आपको 2 की फ्रेम यहाँ पे नज़र आएगी, ये और ये 2 की फ्रेम है, और बाहर जब आओगे तो इधर फ्रेम पिकर से नज़र आता है। तो ये ड्राइंग मैंने यहाँ पे ऐड करके रखी है, और अभी हम इस कैरेक्टर पे पूरा एनिमेशन करेंगे यहाँ पे। तो पहले ये वॉइस ओवर देखोगे। जी, मुझे बस आपका आशीर्वाद ही चाहिए महाराज। तो यहाँ पे वॉइस ओवर मैंने लेके रखा है, और ये जो लिपसिंग है ये पहले से करके रखा हूँ, और ये नॉर्मल लिपसिंग है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जब भी आप कोई भी कैरेक्टर एनिमेशन करते हो तो एक्टिंग आपको पहले सोचना है। खुद आप सोचोगे, उसके बाद अप्लाई करोगे। जब तक आप खुद नहीं सोचोगे एक्टिंग कैसे होनी चाहिए, तब तक आप उसको अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले आप एक्टिंग को सोचो। तो यहाँ पे मेरे पास वॉइस ओवर है, तो वॉइस ओवर को मैंने कॉपी लेयर किया। अगर आपको लगता है सर वॉइस ओवर कैसे आता होगा यहाँ पे, तो आप ड्रैगन ड्रॉप कर सकते हो। तो यहाँ पे न्यू लेयर लोगे और बाहर से वॉइस ओवर उठाओगे ना, इधर इधर जाके छोड़ दोगे, ड्रैग एंड ड्रॉप हो जाता है। या फाइल पे आके भी आप काम कर सकते हो। फाइल पे आओ और इंपोर्ट पे जाके यहाँ पे इंपोर्ट टू लाइब्रेरी कर सकते हैं, और उसके बाद सीधा आपका इधर भी आ जाता है, जो लाइब्रेरी ऑप्शन है यहाँ भी आ जाता है। तो आप सीधा यहाँ से उठा के यहाँ पे ड्रैग कर सकते हो, पर बेटर रहता आप सीधा उठा के यहाँ पे रख लो। तो जो ये वॉइस ओवर है इसको मैं कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद जो ये करेक्टर है, डबल क्लिक करके अंदर चले जाता हूँ, और ऊपर न्यू लेयर लेता हूँ। आप या फिर यहाँ पे आप ड्रैग एंड ड्रॉप करो, या फिर न्यू लेयर नहीं लेता हूँ तो मैं जो मैंने कॉपी किया लेयर उसी को पेस्ट लेयर कर दिया यहाँ पे। पहले देखो वॉइस ओवर कहाँ तक है, वॉइस ओवर मेरा इधर तक है। तो इधर तक मैंने किया। थोड़ा सा पीछे करना, शिफ्ट F5 से बैक होता है। तो अभी एक बार आप ये पूरा ये देखोगे, तो अगर मैं नज़दीक से दिखाता हूँ तो यहाँ पे लिप्स के अंदर जाके दिखाता हूँ। तो ये हेड है, हेड के अंदर जाता हूँ, ये जो लिप्स है, लिप्स को ये जो मैंने नॉर्मल लिपसिंग करके रखा हूँ। नॉर्मल लिपसिंग वो होता है जिसमें खाली लिप्स हिल रहा है, जॉ लाइन नहीं हिल हिल रहा है। तो एक बार आप देखोगे नॉर्मल जी, लिपसिंग। मुझे बस आपका आशीर्वाद ही चाहिए महाराज। तो जॉ लाइन के साथ एनिमेशन कैसे होता है, लिपसिंग कैसे होता है, इसके ऊपर वीडियो पड़ा है। अगर आप हमारे नए सब्सक्राइबर्स हो, अगर आपको लग रहा है कि जॉ लाइन के साथ एनिमेशन कैसे होता है, तो आप हमारे चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट पे जाइए, वहाँ पे लिपसिंग नाम का एक अलग से प्लेलिस्ट बना होगा, लिपसिंग। तो वहाँ पे जाके आप देखो, जॉ लाइन के साथ अलग है, नॉर्मल अलग है। तो ये मैंने पहले से सेट करके रखा है, आपको वो वीडियो देख के आ जाएगा कि कैसे इसको सेट करना है। तो यहाँ पे हम एनिमेशन ही करेंगे अभी। तो मैं यहाँ पे शुरू करता हूँ, इधर से मैं शुरू करता हूँ एनिमेशन करना। थोड़ा सा बड़ा करके रखता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए। तो यहाँ पे हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले, जैसे मैंने आपको बोला, एक्टिंग को पहले सोचो। अप्लाई करने का तरीका एक जैसे होता है, बट जो वो होता है, क्या कहते हैं उसे, एक्टिंग रहते हैं, एक्टिंग हमेशा अलग अलग रहती है। मारने का, पीटने का, दौड़ने का। लेकिन एनिमेशन करने का तरीका, वेक्टर एनिमेशन एक जैसा ही होता है। हम ट्रेडिशनल एनिमेटर नहीं है, हम लोग वेक्टर एनिमेशन, ट्विन्स एनिमेशन, सिम्बल्स एनिमेशन कर रहे हैं, जहाँ पे आप बिना ड्राइंग के भी एनिमेशन कर सकते हैं। तो पहला की हमने यहाँ पे लगाना है, ऊपर से लेकर नीचे तक सिलेक्ट कर लो और F6 कर लो। और अगला की हमने थोड़ा आगे जाके यहाँ पे हमने ऊपर से लेकर नीचे तक F6 कर लेना। आप यहाँ पे म्यूट करके रखो ताकि ये वॉइस ओवर बार बार सुनाई ना दे। एक बार हमने सुन ली तो यहाँ पे हमने क्लिक किया, इसके बाद थोड़ा सा आगे आके एक F6 आपने यहाँ पे कर दिया, F6। और थोड़ा सा आगे आके एक एक F6 आपने इधर कर दिया, F6 नॉर्मल की लगा दिया। और सबको सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पे राइट क्लिक करके क्रिएट क्लासिक ट्यून किया, और इसके बाद लास्ट वाले क्लासिक ट्यून पे आए और इसको ईज आउट कर दिया। ईज आउट करने के बाद और इस वाले पे आए, इसको कर दिया ईज इन। और इसके बाद यहाँ पे
स्टार्टिंग में रहना, फर्स्ट वाले पे रहना। ईज़ आउट का मतलब होता है कि जब आप कोई भी चीज़ लास्ट में स्पीड उसका 0 होता है, मतलब स्लोली रुकता है। तो क्या होता है वो, जैसे कार है, कार जब चलती है तो लास्ट में अगर उसको रोकना है तो लास्ट में स्लो हो जाती है, यानी कि ईज़ आउट कर लो वहाँ पे। ईज़ इन का मतलब है वो फटाक से गिरेगी, तो ईज़ इन कर लिया। तो यहाँ पे इसका स्पीड 100 है तो आपस में मैच हो जाएगी। तो आपने पीछे आना है एक स्टेप, तो आपने पूरा सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद क्यू ऑन किया। क्यू जब भी बोलूँगा तो ये वाला टूल है सेकंड टूल, और इसको मैंने ऑल्ट से थोड़ा-सा ऊपर की तरफ उठाया। ऊपर की तरफ उठाने के बाद आपने जो हाथ है, हाथ को सेलेक्ट किया, क्यू ऑन किया, थोड़ा-सा इस तरफ रोटेट किया, दूसरा इसको भी इस तरफ रोटेट किया। तो हमने ज़रा-सा इस तरफ रोटेट किया, तो इसके बाद हमने बीच में आए सेंटर पे, मतलब जो ये वाला की है सबको सेलेक्ट किया ऊपर से लेके नीचे तक, और थोड़ा-सा नज़दीक चले जाओ और ऑल्ट के साथ ज़रा-सा इसको नीचे की तरफ कर लो। ऑल्ट दबा के रखना है, तो ऑल्ट दबा के आप देखोगे यहाँ पे, पहले ये ऊपर की तरफ चला गया, फिर नीचे की तरफ थोड़ा आ गया, और इसके बाद आपने हेड को पकड़ा और इसको रोटेट किया नीचे की तरफ ज़रा-सा, और हाथ को थोड़ा-सा अंदर की तरफ रोटेट किया, और दूसरे वाले हाथ को भी अंदर की तरफ रोटेट किया। तो ये कैसा हुआ, पहले ऊपर चला गया फिर नीचे की तरफ। अगर ऊपर थोड़ा कम चला गया तो पूरा सेलेक्ट कर लो दोबारा, इसको बाहर से आके थोड़ा-सा ऊपर की तरफ उठा दो। पहले देख लो, ये ऊपर फिर नीचे, ये ऐसा थोड़ा-सा ऊपर फिर नीचे। पहले ऊपर चला गया फिर थोड़ा-सा यहाँ पे नीचे की तरफ आएगा ऐसा, और इसका मुझे लगता है और थोड़ा नीचे करना पड़ेगा। तो ज़रा-सा यहाँ पे नीचे और किया। तो ये पहले ऊपर फिर ये नीचे की तरफ। अभी ऊपर के लिए मुझे लग रहा है दोबारा और थोड़ा-सा ऊपर उठाना चाहिए, तो ऑल्ट के साथ थोड़ा-सा इसको और ऊपर उठाया। तो ये पहले ऊपर फिर ये इतना नीचे आ गया, और इसके बाद लास्ट में ये हाथ जोड़ रहा है, तो मैं इसको आगे की तरफ ही करूँगा। सॉरी मैं थोड़ा बाहर आ गया, डबल क्लिक करके दोबारा अंदर चला गया। तो जो ये सिंबल है तो पूरा मैंने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद थोड़ा नज़दीक चले जाओ, नज़दीक जाने के बाद क्यू ऑन करो। थोड़ा-सा इसको आगे की तरफ यहाँ पे यहाँ को इसको मोड़ दो। तो ये कैसा होगा, थोड़ा-सा ये पहले ऊपर चला गया फिर आगे की तरफ आ गया, ज़रा-सा आगे की तरफ आ गया। इसके बाद आपने पूरा सेलेक्ट करना अपर पार्ट, और ये जो पार्ट है इसको सेलेक्ट किया, और इसके बाद पॉइंट नीचे रखा और ज़रा-सा इसको रोटेट किया ऐसा आगे की तरफ। अब यहाँ पे देखोगे पहले ये ऐसे ऊपर से ऊपर गया थोड़ा-सा, फिर नीचे की तरफ आया, फिर आगे की तरफ। ये यूँ आया ऐसा, ठीक है? पिछला की याद रखना 18 पे है, तो आगे रहना आपने। तो इसके बाद आपने हेड जो ये हाथ है, पहले एक हाथ पे काम करूँगा, फिर दूसरे वाले हाथ पे काम करूँगा। थोड़ा बड़ा करके रखता हूँ ताकि आपको नज़र आए। तो इतना आपने पहले एक हाथ पे काम करना। तो मैंने इस वाले हाथ को बाहर की तरफ रोटेट किया, और पीछे मेरा 18 पे जो मैंने देख लिया, डबल क्लिक करके इसके अंदर चले जाना। पहला की तो मैंने यहीं लगा दिया, इसको किया F6, और पीछे मैंने किया 18 पे F6, राइट क्लिक किया क्रिएट इलास्टिक ट्विन, और यहाँ पे इसको कर दिया ईज़ आउट, और ईज़ आउट करने के बाद यहाँ पे आया, इस हाथ को थोड़ा-सा ऊपर की तरफ ले गया ऐसा। अब आपने जो हाथ का ड्राइंग चेंज करना है, ड्राइंग चेंज में लगभग यहाँ पे रख लो, जब ये हाथ ऊपर की तरफ उठेगा, यहाँ पे पहले बाहर से देख लो कि जब ये हाथ यहाँ पे, जैसे कि इतने पे उठ गया लगभग 22 या 23 पे, 22 पे मैं इसको चेंज कर लेता हूँ। तो डबल क्लिक करके अंदर चला गया, जो ये हाथ है, और इसके हाथ के अंदर और अंदर चले जाना। पहला की आपने यहाँ पे ऐड कर लेना दोबारा F6, और पीछे भी F6। अगर आपका अच्छी तरह रिग नहीं है तो ये काम नहीं हो पाएगा, तो आपने अच्छी तरह रिग कर लेना। रिग वाला वीडियो पहले देख लेना, हमारे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट बनी है, एक-एक करके ट्यूटोरियल देखना। तो यहाँ पे मैंने 22 पे मैंने चेंज करना, तो इसको पहले इज़ आउट कर दिया। इसके बाद यहाँ पे डबल क्लिक किया, अंदर चला गया 22 पे मैंने F6 किया। F6 करने के बाद मैंने फ्रेम पिकर को ओपन किया, जो ये ड्राइंग है, ये ड्राइंग इसके अंदर रहती है, अंदर का ड्राइंग ये शो कर रहा है, तो इसको मैंने यहाँ पे जोड़ दिया। अब इसको जोड़ने के बाद वापस मतलब ऐड कर दिया, वापस मैं बाहर आता हूँ पहले। तो यहाँ पे मुझे चेक करना पड़ेगा, तो थोड़ा-सा बड़ा करके रखता हूँ ताकि इतने से आपको नज़र भी आए। तो अभी देखोगे जैसे ही हाथ ये आगे की तरफ चला गया, ये यहाँ पे दिख रहा है। अभी मुझे इसको रोटेट भी करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आया, और डबल क्लिक करके मैंने ज़रा-सा इसको यहाँ पे ऊपर की तरफ रोटेट किया। मैं ये चाहता हूँ कि ये हाथ ऐसा आए, ठीक है? तो अभी मैंने कुछ भी चेंज मत करना, सिर्फ़ इतना ही देखना अभी कि कैसा हो रहा है, बाहर आया। तो लगभग ये यहाँ से ये हाथ चेंज करते वक़्त ये ऊपर की तरफ यूँ आ रहा है, ऐसा यूँ आ रहा है, ऐसा। तो इस तरफ यूँ ये ऐसा ऊपर की तरफ आ रहा है, ऐसा। तो आप देखोगे यहाँ से ये ऊपर की तरफ हाथ यूँ इसकी तरफ ये हाथ ऊपर की तरफ आएगा, ऐसा। तो अब जब ये हाथ ऊपर की तरफ आ रहा है, अब यहाँ पे मैं रखता हूँ कि जब ये इतना आ चुका है, थोड़ा-सा नज़दीक दिखाता हूँ। नज़दीक से आपको यहाँ से बताता हूँ। अगर आपको लगता है कि ये हाथ को मुझे ये वाले पार्ट को मुझे थोड़ा-सा चेंज करना है, पहले जो दूर से जो लॉन्ग शॉट से आपने साइड से आपने देखना क्या ये हाथ सेट है? अगर आपको लगता है नहीं सेट है, तो पहले इस वाले हाथ को प्रॉपर सेट कर लो, अगर ये यहाँ पे हाथ जोड़ रहा है। इतना रख लो, फिर उसके बाद आप इसका ड्राइंग को भी चेंज कर सकते हैं। तो जैसे मैंने इतना किया।
तो अब इतना करने के बाद यहाँ पे ये हाथ जोड़ रहा है, इतना दूर से देख लो कि इतने में ये हाथ जोड़ रहा है। अब अगर आपको लगता है जैसे, तो यहाँ पे आपने एक बार चेक कर लेना, जैसे-जैसे ये हाथ ऊपर की तरफ उठेगा तो यहाँ पे मैं जैसे यहाँ पे मुझे थोड़ा चेंज करना है हाथ को, या फिर यहाँ पे थोड़ा-सा इधर पता लग रहा है। अभी लॉन्ग से दिखाऊँगा ना एक बार, तो आपको दिखेगा इधर से। तो ये थोड़ा-थोड़ा आपको फ्रेम बाय फ्रेम करना पड़ेगा, जैसे ये ऊपर की तरफ आएगा, रख लो इतना आ रहा है। और इतने में आपको ड्राइंग अगर चेंज करनी है, यहाँ पे इसको थोड़ा-सा अच्छे से रखना है, तो आप इसके अंदर जाके और अंदर जाके ये जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, इसको आपको 2 बार सिंबल करना पड़ेगा। तो 2 बार मैंने यहाँ पे, एक बार यहाँ पे सिंगल फ्रेम करके रखा है। मुझे अगर 23 में मुझे इसका ड्राइंग चेंज करना, तो मैं यहाँ पे F6 करूँगा। तो यहाँ पे भी आप ड्राइंग को इधर भी आप चेंज कर सकते हो, सारा ड्राइंग इधर भी आप लगा सकते हो, यहाँ पे ब्रेक कर सकते हो। लेकिन मैं क्या करता हूँ, प्रॉपर तरीके से काम करता हूँ। जैसे जो बड़े लेवल पे काम करते, प्रॉपर सफाई से काम करते, तो यानी कि इसके अंदर जाके इधर हम ड्राइंग रखते हैं सारा। ऑल्ट के साथ आगे किया। अब यहाँ पे आप पीछे वाला ये सब पार्ट आपको मूव नहीं करना है। तो आपने यहाँ पे आना है, इसको जैसे कि मैंने यहाँ तक रखा हूँ। अभी इसका रिग का कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसको मैं फ्रेम बाय फ्रेम टाइप का कर रहा हूँ। तो इधर मैंने इसको जोड़ के रखा है। ज़रा से इसको आगे की तरफ, और यहाँ पे मैं इसको सेट करके रखता हूँ ऐसा। रख लो, मैंने इतना सा रखा हूँ और इतना सा, और ये रख लो ज़रा सा इसको बाहर की तरफ किया। इतना सा मैंने यहाँ पे कवर करके रखा है ऐसा। तो ये दूसरा वाला मेरा ड्राइंग है, यानी कि यहाँ पे आना है, इसको मैंने 2 कर लेना है। तो मेरा 2 करने पे इधर आके जो प्रॉपर्टीज़ है, प्रॉपर्टीज़ में जाके लूपिंग के बगल में आपको इधर नज़र आएगा। तो इसको मैंने 2 कर दिया, तो पीछे इसका ड्राइंग ऐसा है, यहाँ पे इसका ड्राइंग ये हो जाएगा। थोड़ा-सा बाहर आ जाना है, इधर देखोगे तो इस तरह ये नज़र आएगा। अगर मैं और बाहर आऊँ, तो अभी यहाँ पे ऊपर आते-आते ये इधर ऐसा नज़र आएगा। तो अगर ये वाला हाथ आपको यहाँ पे जैसे 23 पे मेरे को लग रहा है कि ये इधर यहाँ पे इसके साथ अटैच होना चाहिए, तो अंदर जाओ, तो इस ड्राइंग को और अच्छे से ठीक कर सकते हो यहाँ पे। यहाँ पे आपने ड्राइंग को ठीक करना है, तो ये आपने यहाँ पे जोड़ दो। जैसे इसका ड्राइंग इधर होना चाहिए था, तो मैंने इधर इसका ड्राइंग को लगा दिया ऐसा। तो यहाँ पे लगभग इतना इसका ड्राइंग होना चाहिए था, जो मुझे बाहर लग रहा है। तो यहाँ पे मैंने इस ड्राइंग को यहाँ पे ऐड कर दिया ऐसा। ठीक है, तो थोड़ा और बाहर आओ। अभी और आपको लगेगा तो और आप इसको चेंज करोगे, थोड़ा बड़ा करके रखता हूँ ताकि आपको नज़र आए। यहीं पे भी पहले काम करते हैं, इसी को बड़ा करके रखते हैं। तो 23 पे तो चेंज कर दिया हमने, थोड़ा आगे आते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे करते हैं चेंज, लगभग मैं 25 पे चेंज करते हैं। और तो 25 के अंदर चला गया, डबल क्लिक किया और क्लिक किया, और यहाँ पे आप पर 25 पे F6 करो। अगर आपका क्वेश्चन ऐसा होगा कि सर यहीं पे क्यों नहीं काम कर सकते, आप यहाँ पे भी काम कर सकते हैं, लेकिन डबल क्लिक करके यहाँ पे हमारा एक एक के बाद एक की होता है, तो पता लग जाता है। तो हम ऐसे काम करते हैं, सारा की एक साथ रखते हैं यहाँ पे ड्राइंग का, जैसे हैंड का रखते हैं। तो मैंने यहाँ पे इसको रख लिया ऐसा, और इसके बाद ज़रा सा इसको यहाँ से बाहर की तरफ कर लो यूँ, और अभी देखो ये हाथ यहाँ पे आया, ज़रा सा मैं इसको ऊपर की तरफ करता हूँ यहाँ पे। ये हाथ को भी मैं चेंज कर सकता हूँ, जैसे अभी मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे इतना किया, ज़रा सा ऐसा कर लो, और इसको मैं थोड़ा सीधा ही रख लेता हूँ, इसको लगभग सीधा यहाँ से मैंने इतना करके रखा हूँ। इतना सा मैंने सीधा करके रखा है ऐसा, इतना रख लो कि ऐसा रखा हूँ। और थोड़ा सा इसको ऊपर ही करके रखता हूँ, इतना सा ड्राइंग लिया मैंने, और इतना इसको यहाँ पे इतना सेट करके रखा हूँ। तो ये मेरा तीसरा ड्राइंग है। तो डबल क्लिक करके बाहर आया, और यहाँ पे मैंने जो ये वाला ड्राइंग को ले लिया, और इसके बाद यहाँ पे आप देखोगे, अगर मेरे को लगता है कि यहाँ पे ये जो पार्ट है, इसको मैं यहीं से चेंज कर सकता हूँ। पर ये जो नीचे जो हमारा जो ये वाला पार्ट आ रहा है, आप चाहो तो इसको यहाँ से हटा ही सकते हो। जैसे ये पीछे है, एक स्टेप पीछे, जैसे हमारा 23 पे ही है, तो 23 पे ही आप इसको F7 कर सकते हो, इसको हटा दो। वरना इसके अंदर जाके हटा दो, जो मेरा सर्कल वाला पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये हमारा जो ऊपर वाला लेयर है, और जो इस वाले पार्ट का, तो यहाँ पे आप F6 कर लो। F6 कर लो, और इसको यहाँ से नीचे वाले पार्ट को हटा दो। ये सर्कल हमने इसी पे रखा है, तो यहाँ पे हट जाएगा, तो यहाँ पे आप काम कर सकते हो बाकी। तो अभी क्या करना है कि जैसे मैंने कहा कि जैसे-जैसे ये ऊपर आ रहा है हाथ, यहाँ पे देखोगे ये ऊपर की तरफ आ रहा है। तो जैसे मेरे ये हाथ ऊपर की तरफ आ रहा है, अगर मैं यहाँ पे देखूँ, तो मैं इस वाले हाथ पे भी काम कर सकता हूँ सीधा, जैसे मैं नीचे पार्ट पे काम कर रहा था। जैसे मेरा इतना सा पार्ट आ चुका है, लगभग इतना रख लो। तो या फिर इतना रख लो। अब यहाँ पे जो ये वाला लाइन आ रहा है, इसी को मुझे कम करना है, तो मैं इसके अंदर जाऊँगा और अंदर जाऊँगा। जो ये हाथ वाला ये वाला हैंड वाला है, तो इस पे मैंने F6 कर लिया इधर। F6 करने के बाद और अंदर जाने के बाद यहाँ पे मैंने इसी को ऑल्ट के साथ आगे उठाना है। अब मैं यहीं पे काम करूँगा, इसको ब्रेक करके रखूँगा।
इसी को मैंने ऊपर कर दिया यहाँ पे, ताकि मुझे नीचे वाले को सेट ना करना पड़े। कभी-कभी ये नीचे वाला सेट नहीं हो पाएगा ना, तो मैंने इसी को सेट कर दिया ऐसा। तो अब ये बाहर आओ, बाहर आने के बाद आप यहाँ पे इसको करो फ्री। तो इस तरह किया, बाहर आओ, तो अब आपको ये मैच होते हुए नज़र आएगा। यहाँ पे आया और पूरा थोड़ा-सा आगे आया, तो इसके बाद यहाँ पे आया। तो लगभग ये पूरा यहाँ पे आपको मैच होते हुए नज़र आएगा ऐसा। ठीक है, ये ऐसा आपको ऊपर नज़र आएगा यहाँ पे। तो इतना हो चुका है। अभी इसका ऐसा हो, एक साइड से आप देखोगे इतना है, अब दूसरी साइड से आपको काम करना है। तो इसको भी आपने थोड़ा-सा बाहर की तरफ निकालो, डबल क्लिक करके अंदर चले जाओ। पहला की आपने यहाँ पे लगा देना है F6 और दूसरा आपने लगाना पीछे 18 पे 18 पे F6, क्रिएट क्लासिक ट्विन और ईज़ आउट किया, ईज़ आउट 100% रख लेना और इसको ज़रा-सा अंदर की तरफ किया। अभी सवाल ये है कि ये जो हाथ है, ये इसके ऊपर कैसे आएगा? कुछ लोग क्या करते हैं, इस वाले हाथ को बाहर ही रख लेते हैं। पर मैं आपको इसका दूसरा जुगाड़ बताता हूँ, जो ताकि आप ईज़िली स्मार्ट वर्क कर सको। इन बाद में आप आगे जाके कुछ काम करो तो ये हाथ आपको पूरा मिले। तो पहले आपने क्या करना है, इस तरह ही काम करो जैसे मैं कर रहा हूँ यहाँ पे। तो ये हाथ को मैंने ऊपर की तरफ उठा दिया ऐसा, थोड़ा-सा मैं इसको ऑल्ट के साथ नीचे की तरफ कर लूँगा इतना। और थोड़ा-सा मैंने यहाँ पे देख लेना और इसको ज़रा-सा इसको बाहर की तरफ किया। अभी आप जो सोच रहे होंगे कि पीछे जा रहा है तो आगे कैसे आएगा? तो पहले आप क्या करो, मैं यहाँ पे टूटा-फूटा एनिमेशन नहीं करूँगा, यानी कि इसको अलग नहीं रखूँगा और इसको अलग नहीं रखूँगा। इसका क्योंकि अगर मुझे दोबारा इसको यूज़ करना पड़े, तो मुझे ये एक साथ ही चाहिए। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको काम करने के लिए पहले ऊपर रखो, थोड़ा ऊपर लाओ, यहाँ पे रख लो पहले। इस चीज़ को अभी इग्नोर कर लो, जो ये वाला पार्ट है इसको इग्नोर करो, मैं इसको पीछे लाने वाला हूँ इसके बाद। तो इसके बाद मैंने पहले यहाँ पे पहले ऐसा चेक कर लो कि कैसा हो रहा है। तो ये जैसे हाथ ऊपर की तरफ आ रहा है, ये इस तरफ हाथ उठा रहा है ऐसा। अगर मुझे लग रहा है थोड़ा-सा और पीछे आएगा, इतना इतना लग रहा है कि इतना हाथ उठा रहा है, तो इतना ठीक है। तो अब जब ये हाथ उठाएगा ऐसा, अब इसी के अंदर यहाँ पे काम होगा। अगर मुझे लगता है थोड़ा-सा अंदर करना है, थोड़ा-सा अंदर कर लो। तो ये हाथ कैसे जोड़ रहा है? यूँ जोड़ रहा है। अब यहाँ पे काम करना है सारा, जो हम एनिमेशन करते हैं ना, इसे बोलते हैं हम बिना ड्राइंग के एनिमेशन। हालाँकि यहाँ पे भी जो वो होता है ना, मतलब ड्राइंग हो तो वो बनता है, लेकिन कभी-कभी सवाल आता है ना, बिना ड्राइंग के एनिमेशन कैसे होता है? मेरा ड्राइंग अच्छा नहीं, क्या मैं एनिमेटेड वीडियो बना सकता हूँ यूट्यूब के लिए? तो ऑफ कोर्स आप बना सकते हो। तो अभी मैंने डबल क्लिक किया, डबल क्लिक करने के अंदर अंदर चला गया। अब यहीं पे काम करना है, फ्रेम बाय फ्रेम आपने यहीं पे सारा काम करना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे देखोगे आप, तो इधर से आप शुरू करोगे। जैसे मेरा यहाँ पे ये इधर से हम हाथ को शुरू करेंगे, ऊपर लाना है। यहाँ पे देखोगे अभी हाथ सही है, एक जगह मतलब एक जैसे यहाँ पे जुड़ा नहीं है, दूसरा हाथ नहीं आया। तो जहाँ पे वो हाथ आएगा ना, लगभग यहाँ पे रख लो, इतने पे। इतने पे मैंने क्या करना, अंदर चले जाना पहले, यहाँ पे आपने कर लेना, इस पे आपने ईज़ आउट तो कर दिया, यहाँ पे आपने करना है इसको F6। F6 करने के बाद ज़रा-सा इसको और अंदर की तरफ कर लेना है ऐसा। और आप चाहो तो थोड़ा-सा इसको बाहर की तरफ ही रख लो ऐसा, थोड़ा जुगाड़ करना पड़ता है। तो अभी ये यहाँ से इतना आया और इतना आने के बाद थोड़ा-सा ऊपर करोगे अभी भी ठीक है। अब इसको भी आपने ज़रा-सा यहाँ पे आके एक और F6 लगा देना, थोड़ा काम करना सीखना, मतलब जो होता है ना, एक थोड़ा जुगाड़बाज़ी काम करना पड़ेगा। तो इतना आपने काम किया, ये ऊपर की तरफ यूँ आ रहा है। बाद में ये नज़र नहीं आएगा, तो जैसे ही आपने ये किया और इसके बाद जो दूसरा वाला फ्रेम है, लगभग यहाँ पे देखोगे 21 है और आगे देखोगे 2 है। 21 में नहीं, 22 में ये लगभग ये हाथ यहाँ पे जुड़ा है। तो आपने अब यहाँ पे क्या करना है, तो इस वाले हाथ को अगर यहाँ पे जुड़ चुका है, तो आपने इसके अंदर चले जाना है। अब यहाँ पे आपने इसके और अंदर जाके पहले तो आप अगर यहाँ पे F6 करोगे, तो F6 करने के बाद ज़रा-सा इसको अंदर की तरफ ही वो कर लो और इसके अंदर और चले जाओ और यहाँ पे आपने इस वाला ड्राइंग को हटा देना है। आप सीधा F7 कर देना, F7 मतलब ब्लैंक की लगा देना और ये वाला ड्राइंग आपको दोबारा-दोबारा आप इसका ड्राइंग इसका चेंज कर सकते हैं। आप डबल क्लिक करके अंदर चले जाओ, इसको पहले F5 करके आगे रख लो। कभी-कभी जो ग्राफ़िक डिज़ाइनर ने इसको रिग किया होता है, कभी-कभी वो भूल जाते हैं इसको F8 करना। तो आप F8 कर लो और इसको सिंगल फ्रेम रख लो जैसे पहले रखा था। तो अब जब ये कैरेक्टर यहाँ पे आ चुका है, तो यहाँ पे आपने अगर ड्राइंग चेंज करना है, इसके अंदर जाके ड्राइंग चेंज कर सकते हो, थोड़ा पीछे कर सकते हो या फिर इधर ही आप जैसे आपने यहाँ पे इसको ज़रा-सा यहाँ पे पीछे तो इसका हाथ है, यहाँ पे आपने चेंज कर दिया। थोड़ा-सा आप इसको यहाँ अंदर की तरफ कर लो थोड़ा, इससे क्या होगा, थोड़ा एक स्टार्टिंग में नज़र नहीं आना चाहिए, बाकी बाद में आप जब देखोगे जैसे ये ऊपर उठेगा तो इतना जल्दी समझ नहीं आएगा कि हाथ का पता नहीं लगेगा। कहने का मतलब है जुगाड़बाज़ी दिखानी पड़ती है तो आपको ईज़िली अच्छा दिखेगा बाद में। जैसे ये इतना आया, एकदम से यहाँ पे फटाक से जब इतना आ चुका है, यहाँ पे आने के बाद जैसे थोड़ा ये है, इसके बाद ये आने के बाद थोड़ा-सा यहाँ पे आपको काम करना पड़ेगा और यहाँ पे और F6 करना है। F6 करने के बाद ज़रा-सा इसको यहाँ पे किया
और थोड़ा-सा इसको ऊपर की तरफ किया, इतना सा किया और आप बाहर देखोगे लगभग ये मैच होता हुआ नज़र आएगा अभी। थोड़ा-सा और आगे गए, इतना ठीक है और यहाँ पे लगभग इतना यहाँ पे आए। इसमें मैंने मैच करना है, तो यहाँ पे भी आप F6 कर सकते हो, यहाँ पे F6 कर लो और इसके अंदर जाओगे और ये अंदर जाके अगर आपको कोई ड्राइंग अब यहाँ पे ऐड करनी है तो डबल क्लिक करो और इधर आप F6 करके रख लो और बाहर से आप जो मैंने F6 लगाया तो वहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं या फिर इसके अंदर जाके इधर ड्राइंग ऐड कर लो, एक आगे आगे बढ़ा दो और जो भी आपको लगता है इधर आपको ड्राइंग ऐड कर सकते हो ताकि अच्छे से दिखा सको। जैसे कि मेरा ये हाथ यहाँ तक ही ऐसा आएगा, थोड़ा सा मुड़ के आएगा। पीछे वाला ड्राइंग को चेंज मत करना है, मतलब जो हमारा ये वाला पॉइंट है ये नहीं हिलाने का, बस आपने इतना 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 करना, सिर्फ यहाँ पे ऐसा करना है। तो इतना किया और इसके बाद बाहर आओ और इसका ड्राइंग को यहाँ पे आप 2 कर लो, यानी कि चेंज कर लो इसका ड्राइंग को। तो बाहर आओ, पहले बाहर आके चेक कर लो, तो लगभग ये इतना ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे ये इतना, यहाँ पे जो हाथ आ रहा है इतना हाथ इसने इधर इधर ड्राइंग चेंज हो गया यहाँ पे। अब जब यहाँ पे देखोगे आप, जब ये ऊपर की तरफ उठ रहा है इतना, थोड़ा सा ये यहाँ पे आ चुका है और यहाँ पे आने के बाद जब लास्ट में देखेंगे हम, पहले इधर आके इधर हम जोड़ेंगे, पहले हाथ यहाँ पे जोड़ेंगे, लास्ट ड्राइंग पे चले जाएंगे और अंदर चले जाएंगे और अंदर जाके पहले यहाँ पे आप करोगे F6। F6 करने के बाद इस ड्राइंग को आप इधर काम करोगे और साथ थोड़ा आगे किया, यहाँ पे आप काम करोगे, इसको हटा दो, यहाँ से डिलीट कर दो, इतना पहले आप इधर इसको हाथ को इतना कर लो, पीछे वाले पॉइंट को मत हिलाना वरना रिग टूट जाएगा। तो आपने ऐसा करना, तो आप बिना ड्राइंग के, मतलब आप फ्रेम बाय फ्रेम नहीं कर रहे हो, आप पूरा थोड़ा ड्राइंग चेंज कर रहे हो, ट्विन्स के साथ काम कर रहे हो, इस तरह आप काम कर रहे हो। तो मैंने ऐसा किया। अब इतना करने के बाद ये ड्राइंग को आप या फ्रेम पिकर पे चेक करो, इसको ऐड कर लो, इसको यहाँ पे बंद कर लो, पहले आप बाहर चेक करो, कुछ प्रॉब्लम होती है तो दोबारा भी चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे जब मैंने ये इतना सा किया, पर थोड़ा सा मैं इस वाले ड्राइंग को भी चेंज करता हूँ, जो यहाँ पे ये हाथ जोड़ता है। तो इस वाले को मैं कैसे चेंज करूँगा, इसके अंदर जाऊँगा ना, तो पूरा अंदर जाने के बाद इधर लगभग जो ये इतना है यहाँ पे, एक एक ड्राइंग और ऐड करके रखता हूँ यहाँ पे। तो जब जैसे ये ऊपर आएगा थोड़ा सा, ये ड्राइंग भी ऐड होगा यहाँ पे, जैसे ये वाले को मैंने डिलीट कर दिया, ये यहाँ पे मर्ज होगा इसके साथ। अब ये होगा कहाँ, पहले अगर ये चेक करना है तो आपने यहाँ से जैसे ये ऊपर की तरफ आएगा ऐसा, तो जैसे ये ऊपर की तरफ आएगा लगभग इतने पे रख लो, यहाँ से भी ये ड्राइंग ऐड होना वैसे स्टार्ट होगा। इधर भी आप ऐड कर सकते हो इसको। तो आपने क्या करना, डबल क्लिक करना और डबल क्लिक करना और यहाँ पे और डबल क्लिक करना, तो इधर आपने ऐड करनी है ड्राइंग, तो आपने ये वाला ड्राइंग ऐड करनी है। तो मैंने यहाँ पे बाहर आया और यहाँ पे आने के बाद आपने इसको यहाँ पे 4 कर लो, तो वो ड्राइंग ऐड हो गया और एक बार आप बाहर आके चेक करो तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि ये इसके साथ मर्ज हो गया यहाँ पे ये वाला। तो ये इसके बाद जैसे ये ऊपर आएगा यहाँ पे लगभग थोड़ा-सा और आगे जाओ और यहाँ पे अगर आपको लगेगा कि मेरा ड्राइंग यहाँ पे फिर से ऊपर की तरफ चला गया, तो ऑल्ट के साथ आगे उठाओ और आप इसको इसके साथ आप जोड़ दोगे ऐसा आराम से। तो इस तरह ये आ जाएगा, सेम ड्राइंग इसके साथ आगे-आगे ऐड होते हुए चले जाएगा। तो आपने यहाँ पे, तो इधर आके आपने कर दिया, पहले ये जो पीछे हमारा इधर इधर हमारा ये ड्राइंग जो आप बाहर चेक करोगे, तो इधर हमारा ड्राइंग ये है और इधर थोड़ा-सा नीचे रहेगा। तो आपने इधर जाके F6 करना आगे 26 पे। तो 26 पे मैंने ये कर दिया 5, तो 5 में थोड़ा-सा नीचे आएगा। अब थोड़ा-सा दूर रहिए और यहाँ पे देखो कि लास्ट में मेरा ये पार्ट है। तो इसने इस तरह हाथ को जोड़ दिया यहाँ पे यूँ, ऐसा। जो पार्ट है ये यहाँ पे इसने इस तरह हाथ को जोड़ दिया। तो लास्ट ड्राइंग है, तो लास्ट ड्राइंग में मुझे ये वाला भी पार्ट को ठीक करना है, तो ये वाला पार्ट भी आप ठीक कर सकते हो। यहाँ पे आओ और ज़रा से इसको अंदर की तरफ रखो ऐसा। तो ये इस वाले ये वाला पार्ट भी ठीक हो जाएगा। तो बाहर एक बार आप चेक करोगे, दूर से चेक करना एनिमेशन कि कैसा होगा। यहाँ पे इस तरह मैं देखता हूँ। तो यहाँ पे देखोगे ये इस तरह हाथ जोड़ रहा है यूँ, ऊपर की तरफ ये इस तरह हाथ जोड़ रहा है ऐसा, तो इस तरफ। तो यहाँ पे थोड़ा-सा, जैसे ही यहाँ पे आप देख रहे हो इधर, जैसे ही धीरे-धीरे ये ऊपर की तरफ आ रहा है, इधर आपको लग रहा है कि इधर थोड़ा ठीक करना है, तो आप जैसे ही ये ऊपर की तरफ हाथ आएगा ऐसा, और यहाँ पे अगर आपको लगता है थोड़ा बाहर की तरफ करना है इधर, इधर आप थोड़ा-सा बाहर की तरफ कर सकते हो। तो पहले ही आप इसके अंदर चले जाओ और यहाँ पे इस वाले ड्राइंग को ज़रा-सा अंदर की तरफ ही कर लो। और ये जो अंदर की तरफ आपने किया है और इसके अंदर जाके जो ये हाथ है, इन सबको हाथ को आप थोड़ा-सा रोटेट कर सकते हो। यहाँ पे आओ और इसको करो F6 और पीछे हमारा यहाँ पे लगभग 18 पे था, ये 16 पे या 18 पे था यहाँ पे हमारा। इतने पे था ये F6 क्रिएट क्लासिक ट्विन,
और इसको ज़रा सा आप यहाँ से रोटेट करते हुए बाहर की तरफ रख सकते हो ऐसा, अगर रखना है। वैसे तो यहाँ पे ये ब्रेक हो जाएगा, आप इसको हटा ही सकते हो, ज़रूरी नहीं है लगाना, क्योंकि यहाँ पे इस चीज़ को हटा ही दो। थोड़ा हमने इसको अंदर की तरफ किया, तो ये क्या होगा, फटाक से ये हाथ को यूँ जोड़ेगा, जैसे ऊपर की तरफ आएगा यूँ हाथ को जोड़ेगा यहाँ पे। लास्ट में आप देखोगे किस तरह आप बात करेगा, ऐसा, यूँ। एकदम से यहाँ पे नज़र नहीं आएगा, जो मैं ड्राइंग को ऐड कर रहा था ना, वो यहाँ पे नहीं आएगा। तो अब जो सवाल आता है, जैसे इसने हाथ जोड़ दिया, यहाँ पे आके इसने हाथ जोड़ दिया, तो अब सवाल आता है कि जो ये पीछे पीछे कैसे करना है इसको। अब इतना तो कर दिया, अब इसको पीछे कैसे करना है, तो आपने क्या करना है, इस वाले पार्ट को सबसे नीचे ले जाना पहले, और नीचे ले जाने के बाद आपने राइट क्लिक करना, कॉपी लेयर करने के बाद आपने न्यू डॉक्यूमेंट पे आना है। न्यू डॉक्यूमेंट पे आने के बाद आपने क्या करना है, पहले एक न्यू डॉक्यूमेंट ले लेना है, और वहाँ पे आपने सिर्फ पेस्ट कर लेना है इस लेयर को, राइट क्लिक किया, पेस्ट लेयर करने के बाद आपने कुछ भी चीज़ को मूव नहीं करना है, आपने अंदर चले जाना। जैसे मुझे ये वाला पार्ट ऊपर चाहिए, कौन सा पार्ट, ये वाला पार्ट ऊपर चाहिए, और दोनों पार्ट को आप राइट क्लिक करके या तो डिलीट कर लो या गाइड कर लो। गाइड का मतलब होता है वो छुप जाता है, तो सिर्फ ये पार्ट रह जाता है, सिर्फ इतना सा पार्ट। तो आप इसको फिर कॉपी करो, कॉपी लेयर, और फिर वापस अपनी जगह पे आओ, और यहाँ पे जैसे मुझे इस वाले हाथ के नीचे चाहिए, तो यहाँ पे मैंने राइट क्लिक किया, इसके नीचे लेयर पे मैंने पेस्टिंग लेयर कर दिया यहाँ पे, नीचे वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करके, तो आप देखोगे ये ऊपर आ चुका है। तो ये जो ऊपर आ चुका है यहाँ पे, तो थोड़ा-सा यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा, यहाँ पे जो ये जो ड्राइंग है। जैसे मैंने यहाँ पे इधर 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 ये लास्ट में जब ये हाथ जोड़ेगा, इधर से ये ऊपर आना चालू होगा। तो ये जो पार्ट है, जो ये वाला पार्ट है, तो इसके पीछे जो ये वाला जो क्लासिक ट्विन, इसको हटा दो, और यहाँ पे कर दो F7, क्योंकि यहाँ तक हमें नहीं चाहिए। तो यहाँ तक हमारा पार्ट, ये इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको क्लियर की फ्रेम किया, और यहाँ पे मैंने किया F7, और इसको पीछे किया, यानी कि ये मेरा पार्ट अभी पीछे ही है। तो आगे जब आएगा, तो आगे फटाक से यहाँ पे ये ऊपर चले जाएगा। तो ये अभी भी यहाँ पे देखोगे इतना है, और इसके बाद यहाँ पे इतने से शुरू हो जाएगा वैसे। तो आप इधर जाके F6 कर लो, और इसको आपने राइट क्लिक करके यहाँ पे इसको हटा भी दोगे ना, क्लियर की फ्रेम, तो आगे वाला आपने जब देखोगे, तो इधर से आपको ये एक साथ आपका दिख जाएगा, ये पार्ट के ऊपर आ गया। तो ये जो पार्ट है जो ऊपर आया, ये मेरा ये पार्ट है। अब मुझे आगे जाके कभी अंदर वाला पार्ट पूरा चाहिए, तो ये वाला पार्ट मेरे पास पूरा मिलेगा, जो अंदर का पार्ट है पूरा, मतलब पूरा बोले तो ये वाला हाथ मेरे साथ एक साथ मिलेगा, कुछ भी ये अलग अलग नहीं है। तो अभी ये पार्ट कैसा हुआ, यहाँ से आके ये इस तरह हाथ जोड़ रहा है। तो इतना हो चुका है। और एक्टिंग क्या है, यहाँ पे एक्टिंग सुनोगे एक बार, यहाँ से मैं पूरा कर लेता हूँ। जी मुझे बस ये ऐसा बात कर जी रहा है, मुझे बस ये जी यूं बात कर रहा है, मुझे बस ठीक है। जब ये इस तरह बात कर रहा है, ऐसा ऊपर यूं इस तरफ, ठीक है। थोड़ा हेड को मैंने ज़रा सा ये ऊपर की तरफ कर दिया यूं, तो ये हेड ये इस तरफ हो गया ऐसा। और ज़रा सा आप पूरा सबको सिलेक्ट करके और इसको ऊपर की तरफ भी उठा सकते हो। मैंने और के साथ ज़रा सा ऊपर की तरफ उठाया, तो ये अभी पूरा दिखा देता हूँ आपको। तो अब ये कितना हुआ यहाँ पे, जी ऐसा, मुझे बस जी मुझे बस ठीक है। तो अभी जी कैसा हो गया, मुझे ऐसा। बस आप तो अभी इतना करने के बाद, जब ये इतना हुआ, तो अब आप थोड़ा-सा फेस के अंदर भी काम करोगे। तो फेस के अंदर काम करने के लिए आपने पहले ये वाला की को याद रखो 9 पे, और आगे वाले की को रखो 27 पे, 27 पे। तो अब आपने डबल क्लिक करके अंदर चले जाना है। ऊपर से लेके नीचे तक आपने सेलेक्ट कर लो, और F6 कर लो। F6 करने के बाद पीछे 9 पे, ऊपर से लेके नीचे तक आपने F6 किया। F6 करने के बाद आगे आ जाओ लगभग 27 पे। एक बार देख लो बाहर आके कितना था, 27 था। तो आपने डबल क्लिक किया, और इसके बाद 27 ऊपर से लेके नीचे तक सेलेक्ट किया, और यहाँ पे 27 पे F6 राइट क्लिक किया, क्रिएट क्लासिक ट्विन, और इसको इज आउट किया, और एक को पकड़ा और एक को इज इन किया। इज इन करने के बाद यहाँ पे आइज़, दोनों आइज़ को पकड़ा, जो जो ये पार्ट है जितना भी आपको नज़र आ रहा है, आइज़, नोज़, लिप्स या मूंछ या फिर ये पार्ट है, इसको ज़रा सा नीचे की तरफ किया ऐसा, और कान को ज़रा सा ऊपर की तरफ किया, और आइज़ को बंद करना है। अलग-अलग आइज़ ब्लिंकिंग हुआ है यहाँ पे। जब आप मेरा आई ब्लिंकिंग वाला वीडियो देखोगे, तो वहाँ पे मैंने एक साथ रखा है ताकि हम कंट्रोल कर सकें ईज़िली। तो मैंने इसको बिना ऑल्ट से आगे उठा दिया। तो आइज़ यहाँ पे बंद करना है, दूसरे वाले पे चला गए। रेफ़रेंस के तौर पे यहाँ पे F6 किया, और यहाँ पे आया, और इसको भी मैंने बिना ऑल्ट के यहाँ पे मैंने छोड़ दिया, तो आइज़ बंद हो गया। तो अभी यहाँ पे देखोगे ये बंद हो जाएगा आइज़ ऐसा। तो अभी जब बाहर आऊँगा, तो बाहर आपको यहाँ पे नज़र अच्छे से नज़र आएगा कि ये ऐसा कर रहा है। तो अभी यहाँ पे देखोगे, इधर इधर यहाँ से मैंने शुरू किया, तो इधर जाके ये बंद हो जाएगा। यहाँ पे ये अब हमारा आइज़ यहाँ पे।
तो अभी देखोगे एक आइज़ अगर कुछ गड़बड़ हो रहा है तो इसका मतलब है इसके अंदर जाना है। पहले चेक कर लेता हूँ कि इसके जो आइज़ है वो दोनों आगे पीछे वो जो देखोगे ये वाला थोड़ा-सा जल्दी बंद हो रहा है। तो इधर तो यानी कि ये वाला आइज़ पे जाता हूँ डबल क्लिक करके, ये वाला मैंने इधर बंद किया 18 पे मैंने ये रखा है। तो यहाँ पे ये लगभग ये इतने पे बंद हो गया, वैसे तो इधर वाले पे बंद हो गया 16 पे। तो डबल क्लिक करके दूसरे वाले पे चला जाता हूँ, तो शायद ये थोड़ा आगे रख लिया होगा। तो यहाँ पे ये भी यहाँ पे ये 18 पे बंद हो रहा है, तो मुझे 16 पे बंद करना है। तो थोड़ा-सा इसको पीछे लाता हूँ। ये पुराना आई ब्लिंकिंग है, थोड़ा पता नहीं लगता है इसमें। तो आपने थोड़ा-सा पीछे करना है ना, 16 में बंद कर लेना, तो अब एक साथ हो जाएगा। आप यहाँ पे देखोगे अभी ये एक साथ हो जी जाएगा। जी ये इस तरह बात कर रहा है, ऐसा। तो ये करने के बाद मैंने थोड़ा-सा यहाँ पे एक ही आगे छोड़ के फिर से यहाँ पे F6 कर दिया। F6 करने के बाद पूरा ऊपर से लेके नीचे तक सेलेक्ट किया, क्रिएट लास्ट ट्विन किया और जैसे ही मुझे ऐसा हुआ और लास्ट में आके पूरा सेलेक्ट करके रखो और पूरा सेलेक्ट करने के बाद ज़रा-सा इसको पीछे की तरफ कर लो ऐसा। तो क्या होगा जब ये थोड़ा आगे जाएगा, आगे जाने के बाद ये फिर वापस बैक आएगा। मुझे बस आपका ऐसा बैक आएगा थोड़ा-सा, तो ध्यान देना जैसे कि ये पार्ट है इसका जो नीचे कमर के पार्ट टूट रहा है, तो आप इसको पूरा अंदर तक रख लो ताकि अच्छे से बाद में आपके जो पार्ट है ये टूटे ना। तो इस तरह कर लो। तो अभी यहाँ पे देखोगे, तो जब मैंने यहाँ पे इसको इतना किया तो मुझे इतना हो चुका है ऐसा। ये थोड़ा-सा इतना सा हो चुका है, मुझे सुनो, मुझे ये इतना हो चुका है। अब इसके बाद जो बस बोल रहा था, आपका बस आपका बस आपका आशीर्वाद ही आशीर्वाद ही चाहिए, तो थोड़ा-सा मैं लंबा बस वो आपका लगा के आशीर्वाद ही यहाँ तक लगाता हूँ एक क्लासिक ट्विन। यहाँ पे किया F6 और यहाँ पे पकड़ राइट क्लिक किया, क्रिएट क्लासिक ट्विन और इसको किया यहाँ पे ईज़ आउट। ईज़ आउट करने के बाद ये जो लास्ट में पूरा सेलेक्ट किया और ज़रा सा नज़दीक चला गया, पीछे की तरफ ही किया। तो ये थोड़ा सा मूव होता रहेगा ऐसे आपका पीछे की तरफ, आशीर्वाद ऐसा पीछे की तरफ मूव होता रहेगा। और आप चाहो तो हेड को ज़रा सा ऊपर की तरफ कर सकते हो। तो अभी कैसा हुआ, ये आपका मूव आशीर्वाद हो गया ऐसा, थोड़ा सा पीछे की तरफ आ गई हूँ। और जो आपको थोड़ा फेस में अगर फील देना है तो अंदर चले जाओ और यहाँ पे आपने ऊपर से लेके नीचे तक पूरा जो भी इस पे है फ्रेम पे F6 कर लो, थोड़ा सा आगे आके ऊपर से लेके नीचे तक सारी जो लेयर पे F6 कर लो और थोड़ा सा और आगे आके इतने पे ऊपर से लेके नीचे तक F6 कर लो। सबको पकड़ो ऊपर से लेकर नीचे तक, सेलेक्ट करो, राइट क्लिक करो, क्रिएट क्लासिक ट्विन और एक बार चेक कर लो ऊपर नीचे करके। और इसके बाद आइज़ जो है पार्ट है, नोज़ है या लिप्स है, इसको पकड़ो, थोड़ा-सा नीचे किया, थोड़ा-सा इसमें मूव हो रहा है मतलब पार्ट, ताकि थोड़ा-सा फ़ील आए बात करते हुए, मतलब बात करते वक़्त थोड़ा-सा समझ आना चाहिए। तो ऑल्ट के साथ थोड़ा आगे कर लो। तो ये ऑल्ट से जब आप आगे उठाओगे, इसको खींचोगे तो कॉपी हो जाता है, ऑल्ट से और कॉपी हो जाता है। तो आपने इतने 2-3 बार कर लो जितना वो बात कर रहा है। एक बार आप बाहर देखो तो कितना तक बात कर रहा है, लगभग ये 64 तक बात कर रहा है, तो लगभग यहाँ तक बात कर रहा है। तो आप और एक बार ला सकते हो आगे, जैसे ये पार्ट है, इसको एक बार और आगे ला सकते हो। तो जब आप ऐसा उठाते हो तो हमेशा याद रखना पीछे का की उतना ही लाता है। जैसे यहाँ पे 58 है, पर यहाँ पे 58 नहीं होगा, यहाँ पे देखोगे 34 है प्रॉपर्टीज़ में। तो आपको राइट क्लिक करके सेलेक्ट ऑल फ्रेम करके सिंक्रोनाइज़ करना ज़रूरी है। उसके बाद आप चेक करोगे तो जैसे यहाँ पे 58 है, यहाँ पे 58 होगा, ताकि प्रॉपर लेयर्स मैच हो, नीचे के साथ की फ्रेम मैच हो, सॉरी। तो अभी आप देखोगे इतना मैंने किया है, तो यहाँ पे इसको पूरा दिखाता हूँ। तो अभी यहाँ पे थोड़ा-सा फ़ील आएगा बस फेस में, आपका आशीर्वाद थोड़ा-सा मूव हो रहा आपका जो फेस है। अगर यहाँ पे दिखाऊँगा तो इस वाले कैरेक्टर पे देखोगे क्या बोल रहा है, बस आपका आशीर्वाद ऐसा, ठीक है? तो थोड़ा-सा ये बात कर रहा है। तो अब जब आगे आप देखोगे इधर, ही चाहिए महाराज ही चाहिए महाराज चाहिए महाराज, तो यहाँ पे मैंने एक की और लगा दिया F6 और आगे मैंने थोड़ा-सा फ्रेम छोड़ के लंबा-सा, कम से कम 8 या 10 फ्रेम छोड़ के यहाँ पे एक की लगा दिया। यहाँ पे भी ये 3 की है, पहला की इसको समझ लो, दूसरा की इसको, तीसरा की इसको। तो यहाँ पे मैंने इसको ईज़ आउट कर लिया। ईज़ आउट करने के बाद अभी पीछे की तरफ आएगा, तो पहले हम क्या करेंगे, इसको आगे की तरफ करेंगे, पूरा सेलेक्ट किया, आगे की तरफ किया और इसके बाद यहाँ पे आप देखोगे थोड़ा बड़ा करके रखता, इतना करके रखता हूँ, थोड़ा-सा इतना बड़ा करके रखता हूँ। तो पहले ये थोड़ा-सा आगे की तरफ आया, आप चाहो तो ये पूरा अपर पार्ट को पकड़ो और पॉइंट को नीचे ला दो यहाँ पे और ज़रा-सा इसको आगे की तरफ कर लो। तो ये कितना हुआ, ही पहले आगे की चाहिए तरफ, फिर यहाँ पे, फिर आपने पूरा बॉडी को सिलेक्ट किया और ऑल्ट के साथ इसको ज़रा-सा पीछे की तरफ। अब जब ये आएगा तो इस तरह बात ही करेगा, आगे की चाहिए तरफ ऐसा, आशीर्वाद ही चाहिए पीछे की तरफ आ गया। तो अब आप जो अपर पार्ट है उसको अलग से पकड़ लो और उसको अलग से पकड़ने के बाद पॉइंट को नीचे ला दो, ज़रा-सा पीछे की तरफ कर लो, ऐसा पीछे की तरफ। पीछे की तरफ किया, अब आप ये जो हेड है, हेड को ज़रा-सा नीचे की तरफ कर सकते हैं ऐसा। तो ये कैसा होगा अभी,
जब ये बोलेगा तो अभी थोड़ा-सा मैं इस आइज़ को यहाँ पे बंद करता हूँ ताकि म्यूट हो जाए, ताकि वॉइस ओवर जब मैं बात करूँगा आपको समझ आ जाए। तो ये कैसा हुआ, ज़रा-सा पहले आगे की तरफ फिर ये पीछे की तरफ ऐसा, ठीक है? और आप चाहो तो और ये और इस पार्ट को थोड़ा-सा ऊपर नीचे कर सकते हो, हेड को रोटेट ऐसा। तो ये इस तरह बात करते हुए आपको मूव होगा। थोड़ा देखना पड़ेगा आगे-पीछे का बात करते वक़्त ऐसा, ठीक है? ये जो पार्ट है बस ये हाथ जोड़ के रखा है यहाँ पे, तो बाकी ये हाथ को हिलाने का ज़रूरत नहीं है। ये सारे पार्ट को एक जगह पे रखना आपने ऐसा, तो इस तरह ये बात कर रहे हैं। तो थोड़ा-सा पीछे फिर आगे ऐसा, ठीक है? ये हो गया इतना, और जब ये ऐसा बात करेगा पीछे आएगा ऐसा, और थोड़ा-सा हेड को मैं पी ऊपर की तरफ ही रोटेट करता हूँ। तो ये इस तरह पीछे आ चुका है, और इसके बाद आपने एक की और ऐड कर लेना, F6, और इसके बाद आपने राइट क्लिक करना, पूरा ऊपर से लेके नीचे तक सेलेक्ट करना, क्रिएट क्लासेस ट्विन, और यहाँ पे या लास्ट पे आओ, यहाँ पे या फिर आप पीछे ही रह लो, और लास्ट पे आते हो पूरा सेलेक्ट करो, पीछे की तरफ चला गया। अब ये थोड़ा-सा हमने आगे की तरफ लाना है ताकि ये पहले यहाँ पे ये पहले पीछे जाएगा फिर आगे आएगा ऐसा, ताकि पूरा फ़ील आए ऐसा। पूरा मतलब थोड़ा-सा आप देखोगे नज़दीक से, तो जब ये आगे आ रहा है फिर थोड़ा पीछे जा रहा है फिर थोड़ा-सा आगे आ रहा है ये। तो ये समझ आना चाहिए। तो हमने इतना किया, और इतना करने के बाद जब ये बात कर रहा है ऐसा, और इसके बाद सुनोगे तो ये क्या बोल रहा है आशीर्वाद ऐसा, ही चाहिए महाराज। महाराज। तो इसके बाद थोड़ा-सा यहाँ पे है 1-2 की का, तो आप यहाँ पे F6 कर लो। ये छोटा-सा एनिमेशन था, हाथ थोड़ा रिक्वेस्ट करने का टाइप का था, तो मैंने ऐसा किया। तो इसको यहाँ पे ईज़ आउट मार दो। ईज़ आउट मारने के बाद पूरा सेलेक्ट कर लो, और इसके बाद इसको ज़रा-सा आगे की तरफ ही कर लो ऐसा, और यहाँ पे देखोगे तो ये चाहिए महाराज। ठीक है, इस तरफ हुआ। और अपर पार्ट को फिर अलग से पकड़ लो, अपर पार्ट को पहले देख लो कि कौन सा पार्ट है, कितना सेलेक्ट हुआ है, पॉइंट को नीचे ला दो, और ज़रा सा मैंने इसको आगे की तरफ और हेड को थोड़ा सा नीचे की तरफ, तो देखोगे एक बार चाहिए इस महाराज। तरफ बात हुआ है ऐसा। तो ज़्यादा ही हो गया तो आप इसको कम कर लो, ज़रूरी नहीं इतना करना, तो आप पहले चेक कर लो एक बार यहाँ पे, महाराज। ठीक है, इस तरह। चाहिए महाराज। ठीक है, अगर मुझे लगता है ज़्यादा हो गया तो उसको फिर से पकड़ो, पॉइंट को यहाँ रखो, बार बार आपको देखना पड़ेगा जो एक्टिंग होता है, तो एक्टिंग हमेशा बार बार चेक चाहिए करते रहना। महाराज। ठीक है, बाकी रही जो इसके आइज़ की फेस की बात, तो फेस अंदर F6 करो, पीछे से आप उठा सकते हो, जैसे मुझे लगभग जैसे रख लो, मुझे यहाँ से 3 की उठानी, या फिर इतना उठा देता हूँ इसको, ऑल्ट के साथ आगे लाता हूँ और यहाँ पे छोड़ देता हूँ। तो और इसको ऑल्ट के साथ और उठाया और इसके ऊपर छोड़ दिया, लगभग इतना, और इतना ही रख लो फ़िलहाल। और जो इसके आगे का जो पूरा जो ये डॉट डॉट आया है, इसको राइट क्लिक करके रिमूव क्लासी ट्विन, और इसके बाद राइट क्लिक करके आप इसको सिलेक्ट ऑल फ्रेम सिंक्रोनाइज़ भी करना ज़रूरी है। तो आपने इतना कर दिया, बाहर आए तो यहाँ पे महाराज। थोड़ा-सा मूवमेंट होता हुआ नज़र राम आएगा, महाराज। ऐसा। अगर आपको आई ब्लिंकिंग करनी है, जैसे मेरे पूरे जो करैक्टर है, अगर यहाँ से सुनोगे आप, जी, मुझे बस आपका आशीर्वाद ही चाहिए। अभी तक इसने आई ब्लिंकिंग नहीं किया, यहाँ पे जी, देखोगे मुझे बस आपका आशीर्वाद ही चाहिए। चाहिए। अब मुझे लगता है कि यहाँ पे मुझे आई ब्लिंकिंग चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, अंदर जाऊँगा, रेफ़रेंस के तौर पे यहाँ पे F6 कर लूँगा, और पीछे आऊँगा, जो ये आई ब्लिंकिंग है, यहाँ से उठाता हूँ अभी, इधर से मैंने ऑल्ट के साथ उठाया और इधर छोड़ दिया, लगभग ये पहले वाले पे, और दूसरा इसके अंदर चले जाऊँगा दूसरे वाले आइज़ पे, क्योंकि ये पुराना आई ब्लिंकिंग है। जब मैंने नया सिखाया वो मैंने एक साथ सिखाया आपको कंट्रोल करना। तो ये पकड़ा, ये इतना सा पकड़ा, और इसको पीछे वाले इसको ऑल्ट के साथ आगे लाया और यहाँ पे रख लिया। तो डबल क्लिक करोगे, पहले यहाँ पे चेक कर लो, एक साथ ब्लिंकिंग हो रहा है। जब आप बाहर आओगे तो आपको यहाँ पे आइज़ ब्लिंकिंग दिखेगा। तो यहाँ पे आपको आई ब्लिंकिंग दिखेगा ये, आशीर्वाद ही चाहिए महाराज। ऐसा। तो एक बार जी, चेक करोगे, मुझे बस आपका आशीर्वाद ही चाहिए महाराज। ऐसा ये बात करेगा। तो इसको मैंने कॉपी किया, कॉपी लेयर, बाहर आता हूँ, वैसे तो मैंने बाहर लगा के रखा है ये वॉइस ओवर। तो एक आपको पहले दूर दिखाता हूँ, एक नज़दीक दिखाता हूँ। तो इसको यहाँ पे किया, ऑल्ट के साथ इसको यहाँ पे लाया, और इसको थोड़ा-सा बड़ा करता हूँ, ताकि आपको नज़र आए। यहाँ पे ज़रा-सा छोटा करके इधर मुझे लगभग इतना रख लेता हूँ, थोड़ा-सा और बड़ा करता हूँ, ताकि आपको नज़र आए। इतना सा रख लेता हूँ, एक को मैं इतना रखता हूँ। यहाँ से इसको बंद करता हूँ ताकि आपको अच्छे से नज़र आए कि कितना एनिमेशन कैसे-कैसे हो रहा है। तो दूर से भी नज़र आएगा और ये भी जी, नज़र आएगा। मुझे बस आपका आशीर्वाद ही चाहिए महाराज। तो अभी आप यहाँ पे देखोगे ना किस तरह ये हाथ को ये उठा रहा है। तो यहाँ पे चेक करो, जो ये आपको हाथ यहाँ से ऊपर की तरफ उठा रहा है।
तो समझ गए होंगे आपको कि हाथ को कैसे सेट करना होता है और बिल्कुल ईज़ी तरीका थोड़ा बहुत ड्राइंग चेंज करना पड़ता है क्योंकि हम बिना ड्राइंग के एनिमेशन सीख रहे हैं। बिना ड्राइंग के एनिमेशन कैसे होता है ये तो आपको पता है कि जब तक हम जो खींचातानी का काम नहीं सीखेंगे क्योंकि जो ट्रेडिशनल एनिमेटर होते हैं उनका 99% ड्राइंग उनका बहुत अच्छा रहता है, जो पोज़ बाय पोज़ बनाते हैं। टाइम लगता है, ऐसे जो कार्टून होते हैं आप यूट्यूब पे देखते होंगे जो 5-5 दिन में, 4-4 दिन में, 8-8 मिनट का स्टोरी करते हैं, वो इसी लेवल पे बनता है। लर्न एनिमेशन हिंदी जीवा एडु पिछले 4 साल से हम फ्री में ट्यूटोरियल दे रहे हैं, लोगों को पढ़ा रहे हैं। लोग हमारे काम पे ट्रस्ट करते हैं कि आपका काम अच्छा है, कम से कम आप इंस्टीट्यूट वाले ढाई लाख लेते हैं और आप कम से कम जो फ्री में इतना कुछ पढ़ाते हैं, इतना कुछ नॉलेज देते हैं, ये हमारे लिए बहुत कुछ है। ख़ैर एक बार आप फिर से सुनिए, जी, मुझे बस आपका आशीर्वाद ही चाहिए महाराज। तो इस तरह है। जी, मुझे बस आपका आशीर्वाद ही चाहिए महाराज। और बाकी मैं आपको यही कहता हूँ कि जितना भी एक्टिंग होता है, जो भी आप ये एक्टिंग करते हो, ये सब एक्टिंग आपको पहले से सोच के रखना होता है, उसके बाद आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। एनिमेशन करने का तरीका एक जैसे होता है, लेकिन एक्टिंग म अलग-अलग तरह का होता है। जो हमारी ऑनलाइन क्लासेज़ है, जो हमारे स्टूडेंट जॉइन होते हैं, 1400-1200 स्टूडेंट हैं हमारे पास, जो ऑनलाइन लाइव क्लास के स्टूडेंट हैं। वो अपना डाउट क्लियर करते हैं, छोटे-छोटे डाउट होते हैं उनका, वो डाउट क्लियर करते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि एनिमेशन में मल्टीपल एक्शन होते हैं। जब तक हम सीनियर के साथ नहीं जुड़ेंगे, डाउट क्लियर नहीं होते हैं। बाकी जो फ्री में सीख रहे हो वो फ्री में भी देख सकते हैं, ये सारा फ्री में यहाँ पे पड़ा है और साथ में हम जो नया सीरीज़ लाए अब अभी जो नया कहानी पे काम चल रहा है, वो भी बीच-बीच में आता रहेगा।